एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कैम परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन। तो हमने देखना है आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और कुछ इसका केमिकल टेस्ट जो मैंने आपको इससे पहले करवाया था वो भी मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको इसमें बताऊंगी कन्वर्जन्स भी। ठीक है, तो कन्वर्जन्स भी देखेंगे इसमें और स्टार्ट करते हैं विद हेलोजिनेशन। ठीक है, तो हमें कभी भी करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, तो हम देखते ही हैं उसमें, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक में आप जानते हैं कि जो हमारे पास एनिलीन है यहाँ पर, क्योंकि हम एरोमेटिक अमीन्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास एनिलीन है। तो एनिलीन जो होता है ये क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन में ये क्या करता है, जो भी अपकमिंग आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करता है, ऐसे जो एनिलीन है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन से प्रोवाइड करवाता है ना। तो अब हेलोजिनेशन अगर हम करवा रहे हैं सपोज एनिलीन का, ये रहा आपके पास एनिलीन, और एनिलीन में हमने यहाँ पे डाल दिया है ब्रोमीन। और यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन है, ब्रोमीन के साथ हम डालते हैं यहाँ पर कोई हेलोजन कैरियर नहीं डालते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं वाटर, ब्रोमीन वाटर। अच्छा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये ब्रोमीन वाटर। ओके, सो हमने ये पहले भी किया हुआ है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एनिलीन को ब्रोमीन एंड वाटर के साथ हमें यहाँ पर रिएक्ट करवाना है। तो देखिए जब हम ब्रोमीन एंड वाटर के साथ यहाँ पर एनिलीन को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे 3 मोल्स जो Br के हैं हम लेते हैं और तीनों के तीनों क्या करते हैं, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में एक साथ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, यानी कि एक ही बार में ये तीनों जगहों में दिखाई देगा। तो अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी इसकी, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, इसके ऊपर NH2। अब जो ये आपके पास Br है तीनों जगहों में एक साथ होगा Br, है ना। और जो बचे हुए जो हाइड्रोजन इन जगहों से निकले हैं वो वाटर के साथ Br के साथ HBr निकाल देंगे, 3 HBr यहाँ पे जो है आपके पास निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, ये कौन कौन सी पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा है, ब्रोमीन 2, 4, 6, है ना। 2 है ये 4 पोजीशन एंड ये 6 पोजीशन है। तो 2, 4 और 6 पोजीशन में 3 क्या है, ट्राई ब्रोमो है, क्या ये एनिलीन। तो ये जो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इसकी पीपीटी जो होती है हमें दिखाई देने लग जाती है और इससे हमें पता चल जाता है कि ये 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसका हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कभी भी कन्वर्जन्स में ट्राई सब्स्टिट्यूशन करानी है तो हम इस तरह से ब्रोमीन वाटर करवा सकते हैं, है ना। तो अब इसे हम कन्वर्जन्स में यूज़ करेंगे, कन्वर्ट एनिलीन टू 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन यहाँ पे बनाना है हमें। देखिए जब भी कुछ भी बनाना होता है आपको तो हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हमेशा एक बार उससे ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कार्बन का नंबर बढ़ाना है या फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको एक आइडिया सा लग जाता है। तो एनिलीन को हमें कन्वर्ट करना है इनटू ट्राई ब्रोमो, यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ पे 1 पोजीशन में, 3 पोजीशन में एंड 5 पोजीशन में दिखाई दे रहा है, ये हमें बनाना है। ठीक है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन है ये हमें बनाना है। अब आप खुद ही सोचिए NH2 जब ग्रुप होगा तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब NH2 ग्रुप को हम हटाएंगे कैसे, यानी कि NH2 को हम बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये तीनों की तीनों सब्स्टिट्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। क्योंकि इसके बिना हम लोग ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकते हैं। तो NH2 को हमें सबसे पहले NH2 की हेल्प से हमें तीनों के तीनों जो ब्रोमीन है इसे हमें अंदर लाना पड़ेगा और फिर इस NH2 को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसे, आप खुद ही सोचिए। NH2 को हम कैसे याद कीजिए कि हमने किया हुआ है, ये हमने एनिलीन से बेंजीन बनाया है, याद कीजिए BDC हमने बनाई थी, BDC से हमने क्या किया था, फिर BDC के बाद हम डाल देते हैं H3PO2 या फिर H3PO3, इसे डाल करके क्या हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है BDC, है ना। तो वही चीज़ करनी है, सबसे पहले हमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन करवानी है और फिर इसे हमें बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास ये बन के तैयार हो जाएगा, इजी। तो इसे एक बार करते हैं फटाफट। ओके,
तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे यहाँ पर, ब्रोमीन वाटर Br2 एंड देन वाटर 3 लेंगे हम Br2, और फिर उसके बाद हम NH2 यहाँ वाली पोजीशन में 2 4 6 पोजीशन में ब्रोमीन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मेन स्टेप करेंगे अपना, इसे हम क्या करेंगे BDC में कन्वर्ट कर देंगे। BDC में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या डालते हैं, याद कीजिए NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl। ओके, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस याद रखना हमेशा, ये आपको बार बार क्योंकि बनाना है। 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका टेम्परेचर, और फिर हमारे पास क्या बन जाता है, BDC बन जाएगा। ये जो NH2 है ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और बाकी चीज़ें जो होंगी एज इट इज़ रहेंगी Br एंड देन Br। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल चीज़ करनी है। BDC बन गया है, BDC में बेंजीन बनाना है। बेंजीन कैसे बनाते हैं हम, H3PO2 या 3 आप कुछ भी डाल दीजिए, तो ये क्या होगा, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बची हुई चीज़ें एज इट इज़ ऐसी रह जाएंगी, Br एंड देन Br। तो बहुत सिंपल था ये, है ना, आराम से हो गया। कन्वर्ट करना था हमें एनिलीन को 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, तो ये हमने बना लिया है। ओके, इसी तरह के कन्वर्जन्स के लिए आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपको ये आराम से आ जाएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ये सारी कन्वर्जन हो जाएंगी। बस बेसिक चीज़ें जो होती है, नेमिंग रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें बीच बीच में यूज़ करनी पड़ती हैं, है ना। ओके, अब एक और कन्वर्जन है इसी टाइप की है ये। हमें क्या करना है, फिनॉल को कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास फिनॉल, इससे हमें कन्वर्ट करना है इनटू 1,3,5, यानी कि सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बनाना है फिर से। बस यहाँ पर क्या है, इस बार OH आ गया है ना। थोड़ा सा ये हो गया आपके लिए, डिफ़िकल्ट हो गया है ना। कैसे करेंगे अब, यहाँ पर भी जो है मैंने आपको बताया था, जो भी रिएक्शंस हम करते हैं वही काम आती है हमेशा, है ना। तो हमने ये रिएक्शन भी किया हुआ है जिसमें हमने फिनॉल को बेंजीन रिंग में कन्वर्ट किया था। याद कीजिए जिंक डस्ट डाला था। जिंक डस्ट से क्या होता है, वो जिंक डस्ट हम जब भी फिनॉल में डालते हैं तो क्या होता है, ZNO बना के बाहर हो जाता है, और बेंजीन रिंग जो होता है बन जाता है। ठीक है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल। तो ये हमें यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर करवाना पड़ेगा इसका ट्राई सब्सटीट्यूशन। ये तो हम जानते ही, फिनॉल से ट्राई सब्सटीट्यूशन आराम से हो जाता है। यहाँ पर भी हम डालेंगे 3Br2 एंड वाटर, यानी कि ब्रोमीन वाटर यहाँ पर टेस्ट हमने कर देना है, और फिर यहाँ पे बन जाएगा OH, और ये Br यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 पोजीशन में, और ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डालना है जिंक डस्ट। जिंक डस्ट डालते ही ZNO बना के बाहर हो जाता है। ये जो होता है, ये मिल करके जिंक डस्ट के साथ मिलके ZNO बनाता है, और बेंजीन रिंग जो होता है बच जाती है फिर। और बेंजीन रिंग ही चाहिए थी हमें, ये बेंजीन रिंग, और ये रहे हमारे पास ब्रोमीन। ठीक है, इजी। ये हमने बना लिया फिनॉल से 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको आने चाहिए। तब आपको ये बात याद नहीं रहेगी शायद कि जिंक डस्ट जो है हमने डालना है। अगर जो बच्चा प्रैक्टिस रोज़ कर रहा है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी होगा। जिंक डस्ट उसके दिमाग में आएगा और वो जिंक डस्ट डाल के इसे बेंजीन बना देगा। ठीक है, अब जो रिवाइज नहीं करेगा उसे जिंक डस्ट यहाँ पे याद नहीं आएगा, और वो इसका अगला स्टेप नहीं कर पाएगा, है ना। अब एक केमिकल टेस्ट है, इसे हम कर लेते हैं। गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमाइन एंड डाइमिथाइल अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको किसके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। यहाँ पर मिथाइल अमाइन यानी कि CH3NH2, और डाइथाइल है यानी कि CH3CH2NH CH2CH3। ठीक है, एक तो आपके पास क्या है, डाइथाइल अमाइन है, यानी कि 2 इथाइल ग्रुप्स और फिर अमीन, और एक है आपके पास मिथाइल अमाइन। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री, है ना। तो हम जानते हैं अगर 1 डिग्री होता है तो उसके लिए हमें एक टेस्ट आता है, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था। जिसने पहले वाली वीडियो देखी है वो इस वाले का जवाब फट से दे देगा।
है ना। ये मैंने रिवीजन के लिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाला है ताकि आपको याद रहे कि 1 डिग्री को अगर हमें 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री से डिस्टिंग्विश करना हो तो 1 डिग्री के लिए हमारे पास एक टेस्ट है विच इज़ कार्बाइल अमाइन टेस्ट। हमेशा टॉप पे लिखते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट, टॉप पे से लिखेंगे तब आपको हमेशा 1 नंबर इस तरह से दिए जाएंगे, ठीक है, 1 नंबर आपको मिलता है इस चीज़ का। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, इसके बाद हम दे देंगे मिथाइल अमाइन के लिए CH3NH2। अब देखिए कार्बाइल अमाइन में हम डालते क्या है, अमीन डाल दिया हमने। अब यहाँ पे हम डालते हैं मेन चीज़ क्लोरोफॉर्म, CHCl3 प्लस KOH या फिर NaOH। 3 मोल्स KOH लेते हैं क्योंकि Cl के साथ ये बनाते हैं तो 3 चाहिए होते हैं KCl, है ना, तो इसलिए 3 KOH हम यहाँ पे लेंगे। अब मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे देखते हैं। ये जो इस तरह से यहाँ पे NH2 का बॉन्ड है इस तरह से टूट जाता है और यहाँ पर एक कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है ना। CH3N जो होता है C के साथ बॉन्ड बना लेता है और बचे हुए H जो हैं इस OH के साथ मिलके वाटर और K इस Cl के साथ मिलके 3KCl बना लेता है और वाटर भी 3 मोल्स बनते हैं। यहाँ पर सब बैलेंस्ड होगी रिएक्शन, आप खुद देख सकते हैं। याद रखिए जब भी आपके पास ये बन जाए, यहाँ पर आपके पास मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाए तो इसकी एक फाउल स्मेल आएगी जो कि किसकी होती है, याद कीजिए कार्बाइल अमाइन की, यानी कि आइसोसाइनाइड की होती है। कार्बाइल अमाइन की स्मेल होती है ये, ओके इसकी बात कर रहे हैं। ये आइसोसाइनाइड जो मिथाइल आइसोसाइनाइड यही फाउल स्मेल क्रिएट करता है और इससे हमें पता चल जाता है आइसोसाइनाइड बन चुका है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके नीचे हमेशा मेन चीज़ जो है आपको हमेशा लिखनी है दैट 1 डिग्री अमीन गिव दिस टेस्ट वाइल डाईइथाइलामाइन बीइंग 2 डिग्री अमीन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डाईइथाइलामाइन है वो 2 डिग्री है तो इस रिएक्शन को वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखेंगे 1 डिग्री अमाइन देता है और 2 डिग्री अमाइन नहीं देता है सिंपली। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कन्वर्जन का। इसे आपको देखिए यहाँ पे एनिलीन को आपको कन्वर्ट करना है इनटू पैरा ब्रोमो एनिलीन या फिर ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। तो या फिर आपको सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनाना है या फिर सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट, इनमें से आप कोई भी बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो एनिलीन को आपको सिर्फ एक ही मोनो हेलोजन यहाँ पर आपको क्या करना है, बेंजीन रिंग में यहाँ पर आपको डालना है। तो एक ही का तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं मगर उसमें क्या होगा दोनों के दोनों आएंगे, यानी कि ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में दोनों ही में दिखाई देगा, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे पास एनिलीन है इट्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पर ही क्या करना है हमें कि हमें ऐसा कुछ करना होगा कि एक ही यानी कि मोनो हेलोजन डेरिवेशन यहाँ पर इस एनिलीन में आ जाए, है ना। तो अब देखिए इसे कैसे करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को, और आपको ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। वैसे कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत ईजी है ये भी। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। बेंजीन रिंग में हमारे पास था एनिलीन और एनिलीन में हमने यहाँ पर डालना है, ध्यान से देखिए क्या डालेंगे हम, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड डालेंगे। ये रहा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये रहा आपके पास एसिटाइल क्लोराइड। अब आप सोच रहे होंगे मैंने एसिटाइल क्लोराइड क्यों डाला, है ना। तो एसिटाइल क्लोराइड हमने इसीलिए डाला है क्योंकि जब अगर हम इसमें एसिटाइलेशन करवाएंगे तो ये इस तरह से बॉन्ड तोड़ेगा, है ना। और यहाँ पर होगा क्या कि ये जो NH2 है, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉब्लम इसी में है, जब ये NH2 जो है इस ग्रुप में रहेगा तब तक ये हमेशा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट हमेशा बनाते रहेगा, है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पर हमें इस NH2 ग्रुप को किसी और के साथ मिला करके एक अलग ग्रुप तैयार कर लेना है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस CH3 C डबल बॉन्ड O पार्ट यानी कि एसिटाइल पार्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके साथ ले आते हैं। एसिटाइल क्लोराइड जब हमने डाल दिया है तो ऐसा ही होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, माइनस HCl हो जाएगा, एक हाइड्रोजन Cl के साथ HCl बना के बाहर हो जाएगा। बेंजीन रिंग एंड देन NH, एक ही H बच गया अब इसके पास क्या होगा अब, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये CH3 जो होगा इस तरह से यहाँ से बॉन्ड तोड़ा है तो हमने यहीं से जोड़ना है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है।
अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाया है, C++O ग्रुप लगाया है ना। और हम जानते हैं ये C++CS3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मैंने बताया था आपको, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो भी होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग्स होते हैं। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी बेंजीन में, रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एनिलीन। देखिए एनिलीन में हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, इस समय फ़ायदा क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो हम जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे यहाँ पर, ब्रोमिनेशन कराने से क्या होगा, या तो ये ऑर्थो पोजीशन में ही जाएगा और या तो ये पैरा पोजीशन में ही जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा रहती है, आप जानते हैं कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन भी हो जाती है कभी कभी ब्रोमीन वाटर के केस में। मगर हमें यहाँ पे क्या कर दिया हमने, नॉर्मली जो होता है हमारे पास ब्रोमिनेशन से हमें क्या मिलता है, नॉर्मली ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलता है ना। तो हमने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी ताकि ये एक ही जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी एक ही पोजीशन में बढ़ा सके। और इससे क्या हुआ, देखिए रिजल्ट हमने यहाँ पे मैं बना देती हूँ, जो रिजल्टेंट आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास NH C++O CH3 ग्रुप, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये सिर्फ एक ही मोनो हेलोजन डेरिवेशन यहाँ पर होगा, यानी कि या तो ये ऑर्थो ही बनेगा या तो पैरा ही बनेगा। तो हमने अगर यहाँ पर पैरा बनाया है तो हम पैरा ही लिखेंगे यहाँ पर, अगर हमें ऑर्थो बनाना है तो ऑर्थो आप लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। दोनों आप यहाँ पे बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन से में डायरेक्शन जो है, किस वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है। तो अगर आप चाहते हैं कि मोलर हेलोजनेशन में आप सिर्फ जो आपके पास ब्रोमीन है वो पैरा पोजीशन में, आप यहाँ पे पैरा पोजीशन में कर सकते हैं या फिर ऑर्थो पोजीशन में। मैं पैरा कर रही हूँ, आप ऑर्थो भी कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्टेप लेना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमें चाहिए क्या था, पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए था। अब हमें ये क्या करना है, ये जो हमने पार्ट लिया था अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे हाइड्रोलिसिस करके। तो हम यहाँ पे वाटर और H आयंस डाल देंगे, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वीक बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन एसिड जो पहले था। तो हमने मोनो हेलोजनेशन जो है इससे हमने पा लिया। और देखिए जो बच गया है साइड प्रोडक्ट उसे भी हम लिख लेंगे यहाँ पे, C++O, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या था, वाटर जो है HOH में टूटा था, H जो है यहाँ आया, OH कहाँ आएगा, इसके साथ आएगा, इस एसिटाइल ग्रुप के साथ आता है। तो C++O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर OH आ जाएगा इसके साथ, OH और CH3 जो था इसमें ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपके पास एसिटिक एसिड बन जाता है P ब्रोमो एनिलीन के साथ साथ। समझ में आ गया, इजी था ना। अब यही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछा जाता है कि हमने मोनो हेलोजिनेशन करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड क्यों यूज़ किया, है ना, क्यों यूज़ किया हमने ऐसा। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, टू ऑब्टेन मोनो हेलोजन डेरिवेटिव फ्रॉम एनिलीन इट इज एसिटाइलेटेड फर्स्ट एंड देन हेलोजन ग्रुप इज कैरिड आउट, ठीक है। यानी कि बाद में हमें हाइड्रोजन जो ग्रुप है हम बाद में उसे करते हैं ऐड, यानी कि पहले एसिटाइलेशन प्रोसेस करवाते हैं फिर ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ऐसा क्यों। देखिए आप तो जानते ही हैं कि जो आपके पास एसिटाइल ग्रुप हमने इसमें ऐड किया था, एसिटाइल ग्रुप वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से वो बेंजीन रिंग में डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, देयरफॉर मोनोहेलोजिनेशन अकर्स। तो आप एक ही जगह पर मोनोहेलोजिनेशन करवा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है एनिलीन में। इतनी सी बात आपको यहाँ पर समझानी है उन्हें कि हमने ऐसा क्यों किया, एसिटाइल ग्रुप को क्यों एसिटाइलेशन करवाया सबसे पहले, क्योंकि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा अपने विड्रॉइंग नेचर की वजह से। तो अब हमारे पास आ गया है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में देयर इज एक्सेप्शन है यहाँ पे आपके पास, तो इसे और आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। एनिलीन के केस में देयर इज एक्सेप्शन इन एवरी स्टेप, ठीक है, चाहे सल्फोनेशन हो, नाइट्रेशन हो या फिर आपके पास हेलोजिनेशन हो, सभी में आपके पास क्या है, एक्सेप्शंस है। तो आपको यहाँ पे एनिलीन का कभी भी आपको करवाना हो तो आपको ध्यान से करवाना होगा। तो अब यहाँ पे नाइट्रेशन जैसे करते हैं हम वैसे ही करेंगे। ये रहा आपके पास एनिलीन में हम डाल देंगे, नाइट्रेशन के लिए हम दो चीज़ें डालते हैं, दोनों ही कंसनट्रेटेड डालते हैं। आप जानते हैं
कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, नाइट्रेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाइट्रेशन कैसे होगा, यहाँ पे जो नाइट्रेशन होगा सेम ढंग से होगा, मगर जो प्रोडक्ट होंगे वो अलग बनेंगे। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। ये रहा आपके पास बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में यहाँ पे आपके पास, आप तो जानते ही हैं कि आपके पास एक तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो आपके पास बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा आपके पास बनेगा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बनता है, वो होता है मेटा प्रोडक्ट। तो मेटा भी बनता है यहाँ पे, NH3 जो होता है, NO2 जो होता है मेटा पोजीशन में भी आता है, यानी कि इस वाली पोजीशन को हम मेटा कहेंगे तो ये वाली पोजीशन NO2 की पोजीशन मेटा पोजीशन में यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर NO2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन क्या होता है, एक और परसेंटेज कितना कितना बनता है उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो ऑर्थो वाला होता है वो रहता है 2%, और जो पैरा वाला होता है वो 51% बनता है। सबसे ज़्यादा हमेशा बनता है ये पैरा प्रोडक्ट, हमेशा ज़्यादा होता है, मगर जो मेटा होता है वो 47% बनता है, यानी कि ऑर्थो वाले से तो ज़्यादा ही बन रहा है। तो यहाँ पे यही जो है एक्सेप्शन है कि यहाँ पर मेटा तो बनता ही है, साथ में वो 47% बन रहा है, यानी कि पैरा से थोड़ा कम है ना। तो यही यहाँ पे एक्सेप्शन है, और इसे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन मेटा नाइट्रो एनिलीन इज ऑल्सो फॉर्म्ड अलॉन्ग विद ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन, वाई। तो यहाँ पर देखिए अगर हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा के जगह यहाँ पे M भी आ रहा है, यानी कि M नाइट्रो एनिलीन भी आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर सारी बात जो है आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब हम यहाँ पे करवाते हैं उसका नाइट्रेशन, एनिलीन है ये आपके पास, एनिलीन में हम जब नाइट्रेशन करवाते हैं NH2 सॉरी, यहाँ पर हम जब नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं NH2 क्या है आपके पास, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, H यानी कि H को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो बेस है। तो ये जो आपके पास H2SO4 है, एसिड्स हैं, HNO3 है, एसिड्स हैं, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के दोनों एसिड्स हैं। तो वहाँ से ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। देखिए प्रोटॉन्स हैं फ्रॉम, ये आया कहाँ से, फ्रॉम एसिड, ये प्रोटॉन आया है, और ये आप जानते हैं बेस है, तो ये H आयन जो है इसे एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये आपके पास NH3 पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि उसने भी एक अपना लोन पेयर लूज करके एक H को एक्सेप्ट किया है, तो ये भी आपके पास क्या बन गया है, एनिलीनियम आयन बन चुका है, एनिलीनियम आयन। ठीक है, एनिलीनियम आयन बन जाता है, और ये जो एनिलीनियम आयन यानी कि NH3 पॉजिटिव ग्रुप है यहाँ पर, वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ध्यान से देखिए, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ये एनिलीनियम आयन जो होता है यही करता है गड़बड़। एनिलीनियम आयन जब बनता है, देखिए पहले तो ऑर्थो पैरा बन चुके होते हैं, मगर फिर जो आपके पास एसिड से H2SO4 है वो उससे रिएक्ट करने के बाद पैरा प्रोडक्ट भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर NH3 पॉजिटिव बन जाता है तब, और मेटा डायरेक्टिंग होता है वो, NH3 पॉजिटिव याद रखिएगा, मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसके वजह से पैरा और ऑर्थो के साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग भी बनता है, और वो भी मेजर अमाउंट में बनता है। तो रीज़न आप देख लीजिए, दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन एनिलीनियम आयन इज फॉर्म्ड, द NH3 पॉजिटिव ग्रुप ऑन बेंजीन इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इतनी सी बात आपको समझनी है कि मेटा डायरेक्टिंग होता है वो जो NH3 पॉजिटिव आयन बनता है, प्रोटॉन जो बनता है एक्सेप्ट करता है ये NH2 फ्रॉम एसिड्स, वो क्या कराता है, इसे NH3 पॉजिटिव आयन बनाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको जैसा बोला था कि यहाँ पर भी आपके पास एक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन रहेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल होता है वैसे ये नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लेंगे एनिलीन और फिर यहाँ पर हम करवाएंगे सल्फोनेशन, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ही हम हमेशा करवाते हैं सल्फोनेशन, है ना। तो ये हमने डाल दिया है NH2 में कंसनट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे देखिए अब क्या बन जाएगा, ये आप जानते हैं पैरा प्रोडक्ट देता है, पैरा बनाएगा, ये रहा आपके पास NH2
SO3H जो होगा यहाँ पर आ जाएगा पैरा अमीनो, क्योंकि यहाँ पर ये जो है लेस स्ट्रॉन्ग है, सो यहाँ पर क्या होगा, इसी के नाम से आएगा पैरामीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम होगा, क्योंकि नाम जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी के नाम से पेरेंट चेन में ऐड होता है ना, भले ही डायरेक्ट इसे NH2 कर रहा हो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए पैरा प्रोडक्ट बना वो तो ठीक है, बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि एनिलीनियम आयन बनता है ना, जब भी हम कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो एनिलीनियम आयन बनता है। यहाँ पर भी बनेगा क्योंकि यहाँ पर भी H2SO4 है, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ बनेगा, तो यहाँ पर भी बनता है एनिलीनियम आयन। देखिए जो H से आता है एक H आयन ये एक्सेप्ट करेगा और ये देखिए NH3 पॉजिटिव बना देगा, और नीचे पे देखिए ये क्या करेगा, ये जो H यहाँ कहाँ से कर रहा है, ये यहीं से तो हमने SO3 निकाला, तो ये जो H होता है ना, ये वाला H दिख रहा है आपको, यही वाला जो होता है ऊपर जा रहा होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि कौन सा जो H है आपके पास जा रहा है। तो ये देखिए आपके पास ये जो H है ये जा रहा है, और यहाँ पर ये देखिए अब क्या हो जाएगा, SO3 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का H NH3 के पास चला गया और NH3 पॉजिटिव बन गया है। तो ये देखिए ऊपर नेगेटिव है, सॉरी ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, स्वीटर आयन कहते हैं। स्वीटर आयन की पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एक साथ रहते हैं, उसे हम स्वीटर आयन कहते हैं। ठीक है, तब इस तरह से एनिलीन NH3 पॉजिटिव और इस तरह से SO3 नेगेटिव अपोजिट टर्मिनल्स में आपको दिखाई दे, कैटायनिक एंड एनायनिक एक साथ दिखाई दे, ऐसे हम स्पीशीज़ को स्वीटर आयन कहते हैं। ओके, और इसका नाम क्या था हमारे पास, पैरामीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको एक और चीज़ कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसका नाम सल्फानिलिक एसिड भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है और एनिलीन है, और सल्फ्यूरिक एसिड और एनिलीन की वजह से सल्फानिलिक एसिड भी कहते हैं, इसे भी आपको पता होना चाहिए, सल्फानिलिक एसिड। ठीक है, सल्फानिलिक एसिड हम कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी क्या है, फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होती हैं, तो यहाँ पर भी देखिए सेम रीज़न है जैसे हमने पहले देखा था कार्बोक्सिलिक के केस में, बेंजोइक एसिड में भी नहीं हो रही थी फ्रिल क्राफ्ट, सेम यहाँ पर भी वही रीज़न है। वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शंस, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे तो हमेशा पहले हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से समझेंगे। ये रहा बेंजीन रिंग के ऊपर NH3 ग्रुप NH2 और ये इसके लोन पेयर्स। ठीक है, इसमें हम डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3, और एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि आप जानते हैं लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड। ओके, लुईस एसिड होता है, और लुईस एसिड होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ये इसका काम है ना, लुईस पेयर एक्सेप्टर होता है ये। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये जाएगा ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने, तो ये बना देगा NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, H के साथ बॉन्ड ना बनाएगा, ये जो एनिलीन के ऊपर आपके पास दिखाई दे रहे होंगे दो लोन पेयर्स, उसी के साथ उसने बॉन्ड बनाया है। तो ये अब जो हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव बन गया है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होता है ये, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, जैसा कि नाम में डीएक्टिवेट कर रहा होगा, है ना, तो ये करते क्या है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, ताकि जो भी आपके पास अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आ ना सके, और वो बेंजीन में जब आ ही नहीं पाएगा तो वो अटैच भी कैसे होगा और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कैसे हो पाएगी, तब वो नहीं हो पाएगी, इसीलिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं इस एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से, क्योंकि ये लुईस एसिड एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर अगर इसके पास अगर ये लुईस बेस ना होता, देखिए अगर ये देखिए आपके पास ये लुईस एसिड है तो ये लुईस बेस भी है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये लुईस बेस हुआ और उस तरह वो लुईस एसिड हुआ। तो ये अगर लुईस बेस ना होता तो यहाँ पर ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आराम से हो जाती। तो आप ये रीज़न क्या लिखेंगे, ये रीज़न लिखेंगे आप, दिस इज बिकॉज एनिलीन इज लुईस बेस react with catalyst anhydrous AlCl3 to form a salt C6H5NH2 पॉजिटिव, इसी को बोल रहे हैं लोग,
ये वाला सॉल्ट बन गया आपके पास C6H5NH2 पॉजिटिव प्लस AlCl3 नेगेटिव। दी NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव प्रेजेंट ऑन बेंजीन इज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो आपके पास ग्रुप लगा हुआ है NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, फील्डक्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, यही सिंपल सा रीज़न था, कभी भी फील्डक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होते, यही रीज़न रहता है हमेशा, क्योंकि वो क्या करता है, जो भी आपके पास ग्रुप होता है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और ये इलेक्ट्रॉन में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन में वो कम कर देता है, ऐसे से कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। आज हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ केमिकल टेस्ट से मिलेंगे जो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स के लिए होंगे, वो देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।